नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण रिवर्स जो विभिन्न एग्जाम में आती हैं और इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है जो नील नदी है। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक संख्या में नदी पाए जाते हैं? तो रसिया में 36 नदी पाई जाती हैं। आपको ये पता नहीं, 36 नदी हैं जो रसिया में पाई जाती हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी जो कौन सी है? तो अमेजन नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जो विश्व का सबसे बड़ा बांध थ्री गोर्स डैम जो किस नदी पर बनाया गया है? तो यांगतीजी रिवर जो है उसमें ये बनाया गया, थ्री गोर्स डैम बनाया गया है। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? रो नदी है जो सब विश्व की सबसे छोटी नदी है। दोस्तों याद कर लीजिएगा। नदी को विज्ञान की भाषा किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? पैटमोलॉजी। नदी का अध्ययन जो किया जाता है, नदी को विज्ञान की शाखा में अंतर किया जाए तो पैटमोलॉजी है जो। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा नदी है, और ये सबसे बड़ी भी है भारत की, सबसे लंबी भी है। तो ये क्वेश्चन ये है, नदी का मुंह किसे कहते हैं? तो वह स्थान जहाँ पर किसी नदी, बड़ी नदी या सागर का प्रवेश करती है, उस नदी को नदी का मुंह कहा जाता है। वही बात है, तो सभी को पता होना चाहिए। एशिया महाद्वीप में आज सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यांगत्से। तो सभी को ब्रह्मपुत्र नदी को नर नदी क्यों कहा जाता है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस नदी को ब्रह्मा देवताओं का पुत्र कहा जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे खतरनाक नदी किसे? मतलब विश्वामित्र नदी को जो भारत की सबसे खतरनाक नदी माना जाता है। किस देश, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें नदी नहीं पाया जाता है? नदी एक भी नहीं नदी है, वह देश कौन सा है? तो ये सभी को पता है, सऊदी अरब है। वहाँ पर वो तो प्यासी भूमि का देश है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्यासी भूमि का देश तो ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। लेकिन जो सऊदी अरब है, वहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है, वहाँ पर इसलिए कोई नदी नहीं है, इसलिए वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किस देश को नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो बांग्लादेश है जो नदियों की भूमि के देश के नाम जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बैकाल झील जो है सबसे ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी है जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस नदी को खूनी नदी से नाम? दिल्ली के रोहिणी में एक बहने वाली नहर जिसे लोग खूनी नदी से नाम से जानते हैं। खूनी नदी, देखो रोहिणी की नदी की जो बहने वाली नहर होती है उसे खूनी नदी के नाम से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई आसपास लोगों के सब भी मिल चुके हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर चीखने चिल्लाने डरावनी आवाज़ आती हैं, इसलिए इसे भूतिया नदी भी कहा जाता है। नदिया भूतिया, इसे आश्चर्य बहुत लोगों ने आत्महत्या कर चुके हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है? बोलगा नदी जो भ्रंश नदी से भारत की सबसे बड़ी वह नदी है गंगा नदी। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम हुआ? नर्मदा नदी, जो तो सभी को पता है। कौन सी नदी बिंद है श्रेणियों के बीच बहती है? तो सतपुड़ा श्रेणियों के बीच बहती है। नर्मदा नदी बिंद सतपुड़ा के बीच बहती है। भारत की कौन सी नदी है जो कांच की तरह शुद्ध है? उमगोट नदी जो कांच की तरह एकदम शुद्ध नदी है। और मान्य गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है गोदावरी। ये क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों, किस नदी का उद्गम अमरकंटक में हुआ है? सोन नदी का जो है उद्गम है अमरकंटक से हुआ है। मरे डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है, तो सभी को पता है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? वांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर नदी को भारत का जैविक मरुस्थल कहते हैं। भारत की सबसे छोटी नदी जो राजस्थान में बहती है, अरवरी नदी है जो राजस्थान में बहती है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र मानस की उपनदी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी है जो भ्रंश नदी होकर बहती है। और कुछ ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, थोड़ी गड़बड़ है, देखिए, ये देखिए। और मैं आपको दिखा जो लिस्ट ऑफ 15 इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया पीडीएफ जो है आपको दिखाई दे रही है। नदियों का उद्गम और नदी का नाम, उद्गम और लंबाई। तो नदी का नाम है गंगा, और उसका उद्गम स्थान तो सभी को पता होना चाहिए, ग्लेशियर। और उसकी लंबाई है 2525, यानी 2525। ब्रह्मपुत्र नदी
अंगसी ग्लेशियर जो 2900 लंबाई है इसकी। इंदुस नदी है जो कैलाश से उद्गम है, इसका 3180 किलोमीटर लंबाई है। और गोदावरी नदी है त्रिम्बकेश्वर मध्य प्रदेश, जो इसकी 1465 किलोमीटर लंबाई है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र, 1400 किलोमीटर लंबाई है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम है इसका, उसकी लंबाई 1376। और महानदी है जो छत्तीसगढ़ से उद्गम है इसका, और इसकी लंबाई है 900 किलोमीटर। कावेरी नदी है जो ताला कावेरी कर्नाटका, इसकी लंबाई 850। ताप्ती नदी है सतपुड़ा रेंज जो मध्य प्रदेश से होकर निकलती है, तो इसका 724 किलोमीटर है। सतलुज नदी है सतल तिब्बत, 1450 किलोमीटर से निकल। चंबल नदी विद्या रेंज मध्य 1024। ब्यास नदी है जो ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में वहाँ से निकलती है, तो 470 किलोमीटर की लंबाई है। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा में कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। भारत में एरलुगन जांगबू नदी किस नदी के नाम से जाना था? ब्रह्मपुत्र नदी। दूध गंगा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में राज्य है। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सतलुज नदी है जो हिमालय से परे की है। एक भूमि बंधित नदी का नाम लूनी नदी है, जो भूमि बंधित नदी का नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो हगरी नदी है जो तुंगभद्रा की सहायक है। कोपली नदी किस नदी की सहायक नदी है? कोपली नदी तो ब्रह्मपुत्र, सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों बस हमारे पास इतने क्वेश्चन थे, और अगले वीडियो में आपको कुछ वीडियो क्वेश्चन दिए। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।